Hello friends, once again this is Sachin Ingde and would like to welcome you on your favorite YouTube channel. तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के और नए कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो कौन से नए कंसेप्ट देखने वाले हैं वो जानने के पहले पिछले वीडियो की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि नए कंसेप्ट्स और समझ सकें। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये ग्राफ, ऐसे टाइप का ग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट था, ये टाइम था। ये ग्राफ भी हमने पढ़ा और ये भी ग्राफ हमने पढ़ा। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वो पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव कैसे बोलते हैं हम? हमारा थीटा जो रहेगा वो ग्राफ के साथ में कितना एंगल बना रहा है। अगर वो 90 से कम बना रहा है तो वो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर वो 90 से ज़्यादा बना रहा है तो आपकी वो वेलोसिटी निगेटिव जा रही है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अभी थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा यानी हमारा जो टाइम है वो जो डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ से हम एंगल लेंगे। अब यहाँ पे थीटा ये डायरेक्शन में जा रहा है तो हम यहाँ से एंगल लेंगे। ये रहेगा हमारा थीटा। थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है। इसका मतलब क्या है? थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है? 0 है। ये हमने सब पिछले वीडियो में देख लिया था और हमने समरी निकाली थी। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री निगेटिव वेलोसिटी रहेगी। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो 0 वेलोसिटी रहेगी। समझ में आया? तो 0 वेलोसिटी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर ये ग्राफ है हमारा, इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। अभी क्या, ये मेरा थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इमेजिनरी लाइन यहाँ पे निकालूंगा हॉरिजॉन्टल विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्सिस, ये भी मेरा थीटा रहेगा। और यहाँ पे भी अगर निकालूंगा तो ये भी मेरा थीटा रहेगा। थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे जितना थीटा है उतनी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी जितना थीटा है उतनी ही आएगी, यहाँ पे भी। तो हर बार आपकी वेलोसिटी क्या सेम है? यस, इट इज सेम। क्यों? क्योंकि आपका थीटा सेम है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वेलोसिटी फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल रिमेन कांस्टेंट। तो अभी ऐसा कोई ग्राफ है जिसके अंदर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ऐसा दिखा सकते हैं आप? वही एग्जाम्पल हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ ग्राफ जो है उनके एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसपे से आपके एमसीक्यू के जो बेसिक्स है या फिर कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। आपको एक ग्राफ दिया गया और उस पर से पूछा गया कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। और उसमें और एक बात पूछा गया कि आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी या कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। कन्फ्यूजन हो गया। ओके, चलिए ये वीडियो के एंड तक ये सब कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, हम ये ग्राफ लेते हैं ऐसा, वही अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा कर्व्ड पाथ है। ओके, अब थीटा कैसे निकालेंगे हम कर्व्ड पाथ के लिए? तो आपको पता है भाई, थीटा अगर कर्व्ड पाथ पे निकालना है तो हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स होना। तो हम एक काम करते हैं, एक ये पॉइंट कंसिडर करते हैं और ये एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। हम सिर्फ 2 ही पॉइंट कंसिडर करते हैं। ओके, फिलहाल के लिए अभी यहाँ से मैं एक टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक टेंजेंट है, यहाँ से मैं एक टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक टेंजेंट है भाई। ओके, समझ में आया? अभी ये जो टेंजेंट है ये कुछ तो भी एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कितना रहेगा? थीटा रहेगा। और ये जो टेंजेंट है ये भी कुछ तो भी एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी थीटा रहेगा। तो ये दोनों थीटा क्या सेम है? ध्यान से देखिए, ये दोनों थीटा सेम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब दोनों थीटा अलग है। तो कितना है थीटा, क्या है वो छोड़ दीजिए, पर एक थीटा दूसरे थीटा से बड़ा है या छोटा है ये ध्यान में रखिए पहले।
ये हमें ढूंढना है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे ऐसा जा रहे हैं, मैंने हमारा टाइम जैसा बीत रहा है इधर बीत रहा है हमारा टाइम, तो हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे साथ में हमारे को कौन सा पॉइंट पहले इंटरेक्शन हुआ, हमारे ये पॉइंट का पहले इंटरेक्शन हुआ, बराबर। देखिए ये ऐसा जा रहा है तो सबसे पहला ये पॉइंट लगा, फिर बाद में और आगे बढ़ेंगे टाइम तो हमें ये पॉइंट लगेगा, बराबर है। तो जो पॉइंट पहले लगा, ओके, उसका थीटा है थीटा 1, जो पॉइंट बाद में लगा उसका थीटा है थीटा 2। समझ में आ रहा है? ओके, अब चलिए थीटा 1 में लिख लेता, थीटा 2 भी यहाँ पे लिख लेता। अब मुझे बताइए भाई, थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? तो ऑब्वियसली थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। थीटा से हमें निकलती है वेलोसिटी, ये तो आपको पता है अभी। तो थीटा 1 से निकलेगी वेलोसिटी v1, थीटा 2 से वेलोसिटी निकलेगी v2, बराबर है। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इसका मतलब v1 इज लेस देन v2। इसका इंडिकेशन क्या है? जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे ये पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कम थी, ये पॉइंट तक मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। और ये टाइम पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, v1 इज लेस देन v2। पिछले एग्जांपल में हर बार v सेम था, कितना भी टाइम हो जाए तो भी थीटा सेम था, इसका मतलब v सेम था। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मेरा थीटा चेंज हो रहा है, विच इंडिकेट्स मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, अभी ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि जिसका थीटा ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ओके, अब क्या, ये वेलोसिटी प्लस में है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में? माइनस साइन ही इंडिकेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने बोला कि प्लस में है या अपोजिट साइन में है। ओके, तो ये कैसे समझेंगे भाई, ये थीटा है, यहाँ पे दिख रहा है आप थीटा, ये थीटा जो है ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है। तो थीटा पे से वेलोसिटी निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? पॉजिटिव निकलेंगी। क्यों? कंडीशन ये है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अब देखिए थीटा 2, देखिए ये थीटा 2 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है, तो मेरी वेलोसिटी कैसे रहेंगी? पॉजिटिव। तो भाई हमने ये ग्राफ पे से ये कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। चलिए हम अब अगला प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में पिछले प्रॉब्लम के जैसा पूछा गया है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरी बात आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव जा रही है या निगेटिव जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर जल्दी से प्रॉब्लम समझ में आए इसीलिए मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, अब क्या, अब एक काम करता मैं, ये कर्व पाथ है तो ये पॉइंट से मैं टेंजेंट आएगा मेरा ऐसा, बराबर, जो कर्व के पॉइंट को टच करेगा। ये पॉइंट से दूसरा टेंजेंट आएगा मेरा ऐसा, दिख रहा है आपको? ओके, अब मुझे बताइए थीटा कौन सा रहेगा भाई, ये वाला ये वाला? अगर आपने गलती से भी ऐसा बोल दिया तो आप टोटली रॉन्ग हो जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताया है कि आपका थीटा किसके साथ में रहने वाला है? टाइम जो डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ से हमारा थीटा रहने वाला है। टाइम ये डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से हमारा थीटा रहने वाला है। टाइम ये डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से हमारा थीटा रहने वाला है। समझ में आया? अब भाई जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे मेरा वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट काउंटरैक्ट हुआ ये टाइम पे, यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट काउंटरैक्ट हुआ ये टाइम पे, मानते हैं,
तो पहला पॉइंट का काउंटर एक्शन का थीटा थीटा 1 रहेगा और दूसरे पॉइंट का काउंटर एक्शन का थीटा थीटा 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरे लिए थीटा 1, ये हो जाएगा मेरे लिए थीटा 2। बात समझ में आ रही है? ओके, अब थीटा 1 को बाजू में लिख लेता, थीटा 2 को बाजू में लिख लेता। सबसे पहले कौन मिला मुझे? थीटा 1, बाद में कौन मिला मुझे? थीटा 2, इसलिए पहले थीटा 1 लिखा, बाद में थीटा 2 लिखा। अब देखिए, अब थीटा 1 जो है थीटा 2 से बड़ा है या छोटा है वो देख लीजिए पहले। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अब थीटा 1 यानी v1, थीटा 1 से वेलोसिटी निकलेंगी v1, थीटा 2 से वेलोसिटी निकलेंगी v2। अभी इसका मतलब क्या? जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा थीटा कम हो रहा है। कैसे? क्या देखिए, यहाँ पे टाइम था कुछ तो भी, यहाँ पे थीटा इतना बड़ा आ गया, यहाँ पे गया मैं थीटा छोटा आ गया। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरा थीटा कम होने वाला है, विच इंडिकेट्स जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि थीटा एंड वेलोसिटी आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आप बोलेंगे कि बहुत बोर कर रहा हूँ मैं, पर ये ही बेसिक्स है, इस पे से ही आपको सवाल आते हैं। तो भाई एक सवाल का आंसर मिल गया कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी कम होने वाली है। ओके, अब रही बात कि वो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहने वाली है या निगेटिव रहने वाली है, तो ये भी हमें कहाँ पे से निकलेगा? थीटा पे से निकलेगा। तो पहले मुझे ये थीटा मिला, बराबर है। अब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी माइनस में आएगी। देखिए यहाँ पे थीटा 2 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम है? ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी निगेटिव आएगी। देखिए, तो ये हो गए हमारे सवालों के जवाब कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी कम होने वाली है और मेरी वेलोसिटी निगेटिव रहने वाली है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये डायग्राम और हम इसमें निकालेंगे कि आप जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, और दूसरी बात आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहने वाली है या अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली है, विच इज़ निगेटिव। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर करूँगा। एक पॉइंट ये लूँगा, एक पॉइंट ये लूँगा। ओके, यहाँ से टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँगा, ये निकलेगा मेरा टेंजेंट, दिख रहा है आपको। और यहाँ से टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो ये रहेगा मेरा टेंजेंट। ओके, थीटा सबसे पहले फिर यहाँ से टाइम चालू करूँगा और ये मेरा पाथ है उसको फॉलो करूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट लगा ये टाइम पे, फिर बाद में आगे बढ़ूँगा मुझे ये पॉइंट लगा ये टाइम पे, बराबर है। तो मेरे लिए ये पॉइंट पहले आया, ये पॉइंट बाद में आया। इस पॉइंट को लग के ये इसका थीटा आएगा, ये टेंजेंट का थीटा आएगा, इस पॉइंट को लग के ये टेंजेंट का थीटा आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेरे लिए थीटा 1, ये हो गया मेरे लिए थीटा 2। अब ये थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, तो आपको पता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखता हूँ मैं थीटा 1 थीटा 2। अब मुझे बताइए मेरा थीटा 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 2 कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है, तो यहाँ पे मैं थीटा 1 इज़ लेस देन थीटा 2 लिखूँगा। और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी v1। थीटा 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी v2। दैट मीन्स v1 इज़ लेस देन v2। समझ में आ रहा है? ओके, अब लास्ट पॉइंट कि भाई वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए, ये थीटा जो है थीटा 1 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा, दिख रहा है। यहाँ पे थीटा 2 ये 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। ओके, तो इस पे से हमें बोलते आता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है।
और जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो चलिए आज का हमारा लास्ट का प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसे ही सवाल आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि अगर आपको ये ग्राफ दिया है ऐसे टाइप का, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहने वाली है कंटिन्यूसली या निगेटिव में जाने वाली है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है कंटिन्यूसली या कम रहने वाली है या कांस्टेंट होने वाली है। ऐसे ही ग्राफ आपको पूछते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, अब इसके लिए हम एक काम करेंगे, वापस से दो पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। यहाँ से टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से टेंजेंट आएगा ऐसा, बराबर, और यहाँ से टेंजेंट आएगा ऐसा। ठीक है, अब ये तो इधर लाइन गई, टाइम तो इधर गया, हम तो इधर जा रहे हैं, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम के एक्सिस पे मिल रही है ना, टाइम ये डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में जाओ, टाइम के एक्सिस पे मिल रही है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा पाथ इधर से इधर जा रहा है। तो पहला पॉइंट मुझे ये मिला, फिर बाद में मुझे ये पॉइंट मिला। इसका मतलब यहाँ पे θ1 रहेगा, यहाँ पे θ2 रहेगा। आप बोलेंगे कि टाइम तो इधर जा रहा है, नहीं नहीं, टाइम तो इधर ही जा रहा है ना भाई, टाइम इधर ही कट रहा है, सिर्फ ये हमने एक्सटेंड किया ये लाइन को। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन ये रहा मेरा θ1, विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन ये रहा मेरा θ2। ओके, तो θ1 θ2 लिख लिया मैंने। अब देखिए θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, देखिए ना ये θ2 है, ये θ1 से कम है, तो वेलोसिटी v1 विल बी ग्रेटर देन v2। देखिए, और दूसरी बात, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी कम हो रही है। ओके, देखिए ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे थीटा ज़्यादा है, फाइनल पॉइंट पे थीटा कम है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा थीटा कम हो रहा है, तो मेरी वेलोसिटी भी कम हो रही है। अब ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली देखिए θ1 ओके लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। θ2 लेस देन 90 डिग्री तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी कम हो रही है और वो पॉजिटिव है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए ग्राफ के प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के कंसेप्ट्स आपसे क्लियर करवा लिए, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। So with this I would like to stop my today's lecture. There is a request from my side to please subscribe my channel, please share the channel, and if you have any type of suggestion you can comment me on the comment section. Please do like, share and subscribe once again. Thank you. आप ये ग्राफ पे कहाँ पे भी